रेडजीएस का बेकार एडिट क्यों बार बार देखना है? अगर तुम्हें देखना ही है तो मेरा एडिट देखो, वो तो मेरा व्यूज अच्छा आता है इस वीडियो पे, इसलिए मैं ब्रेक डाउन कर देती हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं करती। अरे मजाक कर रही हूँ, गाली बकने मत आ जाना कमेंट में। वो क्या है, मैं तुम्हें एंगेज करना चाह रही थी थोड़ा वीडियो में, ताकि व्यूज ज्यादा आए। तो रेडजीएस जिसका एडिटिंग देखने के लिए सब पागल हो जा रहा है, और मेरे इस पोस्ट में इतना वोट किया है लोगों ने कि रेडजीएस का एडिटिंग लाओ, रेडजीएस का एडिटिंग लाओ। पिछले कुछ 2-3 वीडियो में भी मुझे यही डिमांड मिल रहा है कि रेडजीएस का एडिटिंग लाओ। तो तुम कोई फरमान करो और मैं वो पूरा ना करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। सो तुम्हारे एडिट मैनिया आ गई है रेडजीएस का एडिटिंग ब्रेक डाउन लेके। आज के इस वीडियो में मैं रेडजीएस का ये वाले वीडियो को लाइव ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। उसके पहले अगर तुम्हें रेडजीएस एडिटिंग ब्रेक डाउन का पार्ट 1 नहीं देखे हो तो इस वीडियो के बाद जाके उसको भी देख लेना, तुम्हें कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा। तो मेक श्योर वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। तो चलो ज्यादा बकवास ना करके सीधा स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो एट फर्स्ट देखो, प्लस में जाके हमें ये वाले बैकग्राउंड को ले लेना है, ठीक है। ये सारे मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी। अभी इफेक्ट्स में जाओ एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके सर्च करो इधर सिंपल स्टार फील्ड, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में डाल दो। अब सेटिंग्स वगैरह कुछ चेंज नहीं करना फिलहाल। तो देखो इधर इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा, इसका टाइमलाइन, एंड इसको खींच लेते और आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा तो इतना तक खींच लेते। तुम अपने हिसाब से कर लेना जो भी ठीक लगे। अब फिर से देखो इसका इफेक्ट्स में जाते एंड सिंपल स्टार फील्ड में आकर फास्ट में जाके कीफ्रेम डाल देना है पोजीशन पे, लास्ट में जाके और एक कीफ्रेम डाल के एक्स का वैल्यू बढ़ा देना है। फिर प्ले करके देखो, ये देखो इसके बैकग्राउंड में स्टार जैसा कुछ इफेक्ट्स आया है। थोड़ा सा एक्स एक्सेस को और बढ़ा देना है, कुछ 700 कर देना है तो ये सही रहेगा, ठीक है। 700 या 900 कर देना, ठीक है। तो ये सब कर देने के बाद प्ले करके देख लेना एंड फिलहाल बैक आ जाओ एंड प्लस में जाके मीडिया से तुम्हें ये कैपकट वाला पीएनजीज जो है इसको इंपोर्ट कर लेना है। ये करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज थोड़ा सा रोटेट कर लेना है इसको, एंड इसको थोड़ा सा टाइमलाइन इसको जूम कर लेते हैं एंड फास्ट में एक कीफ्रेम डालते हैं एंड थोड़ा सा आगे जाकर और एक कीफ्रेम डालते हैं, फिर इसको नीचे की तरफ लाते हैं, ठीक है। ऐसा होगा कि नीचे से ऊपर उठेगा, ये ऐसा एनिमेट होगा। एंड ग्राफ डाल देते हैं 2 कीफ्रेम के बीच में, ये वाले ग्राफ को ऐसे फिक्स कर देना। देखो ये बाउंस इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो अभी देखो प्लस में जाकर ऑब्जेक्ट से कैमरा को ले लेना है एंड कैमरे के साथ ये वाला बैकग्राउंड एंड कैपकट का लोगो भी कनेक्ट कर लेना। अभी देखो कैमरा के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन में जाके 2 कीफ्रेम डाल देना है, कुछ इतना सा करके, एंड रोटेशन में भी सेम 2 जगह कीफ्रेम डाल देना है। फिर इसका साइज इंक्रीज कर दो फर्स्ट कीफ्रेम में आके एंड रोटेशन में आके फर्स्ट वाले कीफ्रेम का वैल्यू इतना सा कर देना, जैसे रोटेट होके जूम इन करके जूम आउट हो जाए। अब 2 कीफ्रेम के बीच में ग्राफ डाल देना, ठीक है। ये प्ले होगा जब समझ पाओगे। फिर प्लस में जाके ऑडियो से रेडजीएस का जो वीडियो का ऑडियो है वो डाल लेती हूँ मैं। तो देखो रेडजीएस का जो ऑडियो है वो ना मैं इंपोर्ट कर ली हूँ इधर, ठीक है। बस इतना सा आके ना इसको कट कर देती हूँ, क्योंकि इतना सा ही मुझे ब्रेक डाउन करना है। और जो इसको बेसिक एडिटिंग नहीं आता है लाइट मोशन में, वो मेरे ये वाले कोड्स को देख लेना जो आई बटन में दिख रहा है, उसके बाद ही ये देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। अब देखो प्लस में आ जाना है एंड मीडिया से जाके तुम्हें सारे थंबनेल को इम्पोर्ट कर लेना है। मैं बारी बारी की से सारे थंबनेल को इम्पोर्ट कर ली हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज वगैरह में इंक्रीज डिक्रीज कर लेती हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसको भी छोटा कर लेते एंड इफेक्ट्स में जाते हैं, ऐड इफेक्ट्स में जाके ड्राइंग एंड एज से स्मूथ एजेस को ऐड कर लेते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग में एंड इसका स्ट्रेंथ 0.11 रखते हैं। फिर से इफेक्ट्स में जाते हैं एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके डिप ग्लो एनहांस को ऐड करते हैं, बिकॉज हमें ग्लो इफेक्ट्स डालना है इस थंबनेल में। एंड ग्लो अल्फा को 9% रखो, ग्लो रेडियस को इतना सा रखो। फिर सारे जो थंबनेल है उसमें ये इफेक्ट्स कॉपी करो एंड पेस्ट इफेक्ट्स कर दो। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कॉपी इफेक्ट्स एंड पेस्ट इफेक्ट्स करना है, दैट्स इट। तो ये सारे जो लेयर्स है थंबनेल का इसको सिलेक्ट करो एंड इधर से पेस्ट इफेक्ट्स कर दो, ठीक है। अब ये सारे थंबनेल का जो साइज है इसको एडजस्ट वगैरह कर लेना, ठीक है। मैं ये जैसे कर रही हूँ एंड देखो अभी क्या करना है तुम्हें। अभी इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाती हूँ एंड इसका साइज डिक्रीज कर लेती हूँ मैं, ठीक है। इतना सा रखना है क्योंकि सारे थंबनेल्स को एक स्क्रीन में लाना है, मतलब सारे नहीं, जितना भी थंबनेल शो करना है वो स्क्रॉल होके जाएगा एंड उसको एक साथ स्क्रीन में दिखाना है। तो ऑब्वियसली हमें साइज डिक्रीज तो करना ही पड़ेगा, तो साइज में डिक्रीज कर ली हूँ। तो अब देखो मैं सारे थंबनेल्स को ऐसे लाइन बाय लाइन सजा ली हूँ, ठीक है। तो ऐसे सजा लेने के बाद इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। लास्ट थंबनेल जो है देख ही सकते हो तुम स्क्रीन पे। एंड देखो अभी ये सारे थंबनेल्स के जो लेयर्स है ना इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर लेना एक साथ में, ठीक है। जैसे मैं सिलेक्ट करके ग्रुप कर रही हूँ वैसा तुम भी कर लेना। तो ग्रुप हो गया ये
एंड अभी देखो इसको बड़ा कर लेते हैं, तो देखो ये फुल स्क्रीन में आ गया है। अभी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है इस ग्रुप का, एंड देखो मूव इन ऑप्शन में जाने के बाद एकदम नीचे वाले थंबनेल पे चले आना है। ये नीचे वाले जो रो है इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर देना है। एंड आप देखो प्लस में जाना है ना, ऑब्जेक्ट से नल 1 को चूज कर लेना है, मतलब नल एक ऐड कर लेना है। एंड ये कैमरा वाला की फ्रेम थोड़ा सा मैं आगे कर दे रही हूँ, ठीक है, ऐसे जो साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन में एंड एक रोटेशन में डाली थी तो वो थोड़ा सा आगे कर दी। एंड देखो ये ग्रुप 1 को नल 1 के साथ कनेक्ट कर लेना है, एंड कैपकट को भी, कैपकट के जो लोगो है उसको भी नल के साथ कनेक्ट कर लेना है। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ऐसे 2 की फ्रेम डालना है, ठीक है, एंड इसको नीचे की तरफ खींचो एंड थंबनेल जो है ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तुम समझ ही पा रहे हो जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ऐसे करके इस सारे थंबनेल्स को एकदम फास्ट वाले रोप तक ले जाना है, स्क्रॉल करते हुए, स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएगा, ठीक है। अब देखो थंबनेल नीचे से तो ऊपर तक गया। अब ये दो जो क्रीफ्रेम है इसके बीच में ग्राफ डाल देते हैं ताकि एनिमेशन स्मूथ दिखे, ठीक है। तो ये ग्राफ को हम सेट कर दे रहे हैं, ऐसे करके सेट करना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बाकी देखो हो गया। अभी थोड़ा सा प्ले करके देखो। तो मैं कैपकट की तो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो देखो अभी तक तो सही चल रहा है, बाकी थोड़ा सा लैग वगैरह कर रहा है तो उसको इग्नोर करो। अब देखो ये ग्रुप जो है ना, इसमें जाना है, ग्रुप को सिलेक्ट करके इसका इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट्स में जाके मोशन ब्लर को ऐड कर देना है स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे। तो देखो ये कितना स्मूथ स्क्रॉल हो रहा है अभी, ठीक है। तो अभी और एक बार मोशन ब्लर पे जाओ एंड इसका जो ट्यून है ना, ट्यून को थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है, कुछ इतना सा रखना है। देखो मैं जैसा रख रही हूँ वैसा भी रख सकते हो तुम, या अपने हिसाब से, मैं ऐसे ही रख रही हूँ तो ये सही है। अभी क्या करना है, इस कर्नल में एक इफेक्ट्स ऐड की तो उसको हटा देना है, ठीक है, मैं वो हटा दे रही हूँ। बाकी प्ले करके देखो। तो अभी देखो इधर सही लग रहा है सब कुछ। अभी क्लास में जाते हैं, ऑब्जेक्ट से नल और एक बार और एक नल ऐड कर लेते हैं जो कि है नल 2, एंड इधर इस पर की फिल्म को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं नल 1 का। एंड देखो ये तीनों जो लेयर्स है इसको सिलेक्ट करके ना इतना तक लाते हैं 12 सेकंड्स तक, ठीक है। तो अभी नल 2 के साथ ये जो सारे थंबनेल से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब इस ग्रुप 1 को कनेक्ट कर लेते हैं। एंड नल 2 को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके फर्स्ट में की फिल्म डालना है, थोड़ा सा आगे जाके 4 सेकंड पे और एक की फिल्म डालना है एंड इसको नीचे की तरफ खिसकना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ इसको जैसे ही करोगे तो ये मूव होगा नीचे की तरफ, मतलब इसका स्क्रोलिंग हुआ था ख़त्म। अब ये नीचे की तरफ जाएगा, नेक्स्ट एनिमेशन अपीयर्स होगा। तो तुम समझ पा रहे हो, मैं ऐसा ऐसे जब दिखाऊंगी तो स्क्रीन पे तुम समझ पाओगे। एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उसमें से तो देखो इतना तक तो अच्छे से स्क्रॉल हो गया। तो अभी 3 सेकंड्स पर आते हैं, क्लास में जाके मीडिया से तुम्हें रेड जीएस का ये वाला अवतार को इंपोर्ट कर लेना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, इसको नीचे की तरफ ऐसे फिक्स कर देना है, ठीक है। तो इसको ऐसे कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना जैसे मैं कर रही हूँ, या तो जैसा वीडियो में है वैसा कर देना। अब देखो साइज इंक्रीज डिक्रीज वाला ऑप्शन में जाके फास्ट में की फ्रेम डालना है, थोड़ा सा आगे जाके इतने सेकंड्स पर और एक की फ्रेम डालना है एंड फास्ट वाले की फ्रेम का वैल्यू एकदम 0 कर देना है, मतलब एकदम छोटा कर दो इसका साइज। एंड 2 की फ्रेम के बीच में ये वाले ग्राफ को कुछ इस तरीके से सेट कर दो, ठीक है। तो ऐसे इसको अलाइन कर देना है। अब देखो ये सब करने के बाद बैक आ जाओ एंड ये वाले लेयर्स को थोड़ा सा आगे की तरफ कर दो एंड इतने सेकंड्स पर आके तुम्हें नल 1 के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है, ये वाले पीएनजी जो ट्यूटोरियल्स था। बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उसमें से समझने में तो देखो ये सारे चीज़ जो है तो सही से एनिमेट कर रहा है। अभी इसका ग्राफ जो है इसको कॉपी कार्व कर लेते हैं एंड रोटेशन में जाके 2 सेम जगह एक की फ्रेम डालते हैं, जहाँ पे फर्स्ट वाले की फ्रेम का वैल्यू 21 डिग्री रखी हूँ मैं, एंड 2 की फ्रेम के बीच में ये वाले ग्राफ को पेस्ट कार्व कर देते हैं। एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उसमें से समझने में तो देखो रेड जीएस समझ की ये कैरेक्टर जो है ये वाला बहुत अच्छा बाउंस एनिमेशन दे रहा है। तो इसका इफेक्ट्स में जाते हैं, एंड इफेक्ट्स में जाके डिस्टोर्शन एंड वार्प वाले ऑप्शंस पे जाओ एंड इधर से बेंड वाले इफेक्ट्स को स्टैंडर्ड सेटिंग में डाल दो। फिर बेंड का ये एंगल जो है इसको अभी रहने दो। अभी स्टार्ट में जाओ, स्टार्ट में जाके स्टार्ट का वैल्यू 66% रखो एंड एंगल में जाके इधर पे एक की फ्रेम डालो, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके और एक की फ्रेम डालना है कुछ इतने सेकंड्स पर एंड इसको 30.1 डिग्री पे रखो एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम थोड़ा सा आगे कर लो एंड अभी इस जगह पर आके इस एंगल का वैल्यू कम कर लो एंड माइनस पे कर लो तो और एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा, जैसे कि -35.0 डिग्री एंड 2 की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगा दो एंड फिर ये 2 की फ्रेम के बीच में भी ग्राफ लगा दो एंड बैक आ जाओ एंड फिर फर्स्ट से प्ले कर मैं दो। कैपकट की तो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उसमें से समझने में बहुत टाइम लगता है, या फिर तो बस देखो बहुत बढ़िया एनिमेट कर रहा है, यानी ये जो रेड जीएस का ये अवतार है ये भी सही से बेंड हो रहा है
मतलब इसका हेड मूवमेंट हो रहा है। ट्यूटोरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे बट उसमें से समझने में एंड अभी देखो प्लस में जाके तुम्हें ये वाले वीडियो क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है, इसको रोटेट कर लियो मैं एंड इसका साइज इंक्रीज कर लेना है थोड़ा, मतलब फुल स्क्रीन कर लेना। फिर ये वाले लेयर्स को सिलेक्ट करके ये वाले प्लस आइकन में जाके तुम्हें इधर से कर लेना है कॉपी लेयर। एंड ये हो जाने के बाद ऐसे बैक आके और एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ले ली हूँ मैं एंड इधर से प्लस आइकन में जाके प्लेस लेयर कर ली हूँ जो लेयर में कॉपी की थी एंड प्लस में जाके शेप से एक सर्कल शेप को ड्रॉ कर ली हूँ। एंड ये दो लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप एंड मास्क कर लेना है, तुम देख ही सकते हो। एंड प्लस में जाके मीडिया से ये वाले घड़ी ग्रीन स्क्रीन को ले लेना है एंड इसका एड इफेक्ट्स में जाके मैटी मास्क की से क्रोमा की को ऐड करना है। अंदर कलर ग्रीन चूज करके इसका ग्रीन जो बैकग्राउंड है ये रिमूव कर देना है। फिर इसको साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करके एडजस्ट कर लेना एंड इसको ऐसे मिडिल में फिक्स कर देना है तुम्हें। अब देखो तुम्हें इधर इस घड़ी का मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके फर्स्ट में की फ्रेम डालना है, थोड़ा सा आगे जाकर और एक की फ्रेम डालना है एंड इसको नीचे की तरफ कर देना है, मतलब ये सर्कल के नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड ये दो की फ्रेम के बीच में ये वाले ग्राफ को सेट कर देना है कुछ इस टाइप से, तुम देख ही सकते हो। एंड प्ले करके देख लो तो देखो ऐसा मस्किंग होके घड़ी नीचे से ऊपर जाएगा। अभी ये दो लेयर्स को सिलेक्ट करके इधर से कॉपी लेयर कर लेते हैं ताकि उधर जाके हम पेस्ट कर सके। अभी बैक आ जाते हैं एंड मेन प्रोजेक्ट पे जाते हैं एंड थोड़ा सा इधर से प्ले कर लेते हैं। ट्यूटोरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे बट उसमें से समझने में बहुत टाइम लगता है। तो बस इतने सेकंड्स तक आके इसको इधर से प्लस आइकन से पेस्ट लेयर्स कर देते हैं, जो लेयर्स हमने कॉपी किए थे वो घड़ी वाला, ठीक है। ये सब कर देने के बाद अभी देखो ये वाले दो लेयर्स जो है इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे, एक ग्रुप में आ जाएगा ये। एंड इसका जेड पोजीशन ना थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, मतलब फील कर देते हैं स्क्रीन पे, जैसे मैं कर रही हूँ वैसा कर लेना, ठीक है। एंड ये करने के बाद अभी देखो क्या करना है, ये कैमरा का जो लेयर है इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इतने सेकंड्स पर और एक की फ्रेम डालना है और आगे जाके और एक की फ्रेम डालना है, ठीक है। एंड इसको जेड पोजीशन को माइनस पे ले जाना है, मतलब जूम आउट होगा। एंड दो की फ्रेम के बीच में एक ग्राफ लगा दो कुछ इस तरीके से एंड प्ले करके देख लो। तो मैं कैपकट के तो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे बट उसमें से समझने में बहुत टाइम लगता है या फिर बस एडिटिंग। तो देखो इतना तक तो हो गया। अभी प्लस में जाओ, मीडिया से तुम्हें ये वाले जो लेयर्स है इसको ले लेना है, ठीक है। एंड इसका जेड पोजीशन को माइनस में फिक्स करना है जितना हो सके, मैं जैसा रख रही हूँ ऐसा भी वैल्यू रख सकते हो तुम। एंड इतना करने के बाद तुम्हें कैमरा में जाना है एंड और एक की फ्रेम डालना है इतने सेकंड्स पे और आगे जाके और एक की फ्रेम डालना। इसको भी जेड पोजीशन माइनस पे कर दो, माइनस को जितना वैल्यू रखना एंड दो की फ्रेम के बीच में ये वाले ग्राफ लगा देना, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड देखो इतना तक लेयर्स को खींच के लाना है सिलेक्ट करके। एंड अभी बैक आके और एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लेना है, ठीक है। एंड प्लस में जाके एक रेक्टेंगुलर शेप को ड्रॉ कर लो एंड देखो इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे लंबा कर लेते हैं। एंड कलर एंड फील में जाके इसका कलर वाइट कर लेते हैं। तो इसका साइज वगैरह तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मैं जो रख रही हूँ वो भी रख सकते हो। तो अभी देखो और एक बार प्लस में जाना है एंड इधर से ये वाले शेप को ले लेना है, ठीक है। ये वाले ट्रायंगुलर को ले लेने के बाद इसको रोटेट कर लेना है -180 डिग्री में एंड इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है एंड ऊपर की तरफ कर देना है इसका साइज। एंड कलर एंड फील में जाके इसका कलर ऑरेंज या रेड रख सकते हो, मैं रेड रखी हूँ। एंड इफेक्ट्स में जाके डीप ग्लो एनहांस को ऐड कर देंगे एंड ग्लो रेडियस ग्लो अल्फा को अपने हिसाब से कर लेना सेट। एंड ये दो लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर लेना है एंड और एक रेक्टेंगुलर शेप को ले लेना है एंड इस तरह से चौड़ा कर लेना है। एंड देखो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको ऊपर की तरफ सेट कर लेना है एंड एडिट शेप में जाकर रेडियस साइज वगैरह ठीक कर लेना है। फिर कलर एंड फील में जाके इसका कलर कर देते हैं लाइट ब्लू, ठीक है। एंड इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट से डीप ग्लो एनहांस को ऐड कर लेना है। फिर ग्लो रेडियस एंड ग्लो अल्फा को तुम अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर लेना जो भी तुम्हें सही लगे। तो मैं इधर कुछ इतना वैल्यू रख रही हूँ। फिर इफेक्ट्स में जाना है एंड ऐड इफेक्ट से तुम्हें इधर लॉन्ग शेडो को सर्च कर लेना है, ठीक है। तो लॉन्ग शेडो सर्च करते ही तुम्हें ये वाले इफेक्ट्स मिलेगा एंड ये वाले इफेक्ट्स को तुम्हें स्टैंडर्ड सेटिंग में डाल देना है। ये करने के बाद लॉन्ग शेडो का जो साइज़ है इसको थोड़ा सा 0.011 रखो एंड अल्फा को 49% कर दो, ठीक है। ये करने के बाद इसको कॉपी डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं। ये वाले लेयर को डुप्लीकेट लेयर करते ही नीचे की तरफ कर लेना है डुप्लीकेट लेयर को एंड इसका कलर एंड फील में जगह चेंज करके येलो कर लेते हैं। फिर और एक डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं एंड इसका कलर एंड फील में जाके भी इसका कलर कर लेते हैं रेड, ठीक है। एंड देखो ये तीनों जो रेक्टेंगुलर है ना इसका साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर लेना है एंड इसको की फ्रेम वगैरह डालना है, ठीक है। तो पहले ये वाले इसका साइज वगैरह इंक्रीज़ कर लेते हैं, मतलब सॉरी डिक्रीज़ कर लेते हैं, 83 कर देते हैं
एंड इसका भी एडिट शेप में जाकर वाई एक्सिस को देखो तुम 83 रखते, सारे को 83 रखना है, ठीक है, सारे रेक्टेंगुलर जो है उसको 83 रखना है। एंड कुछ इस तरीके से सेट कर देने के बाद इधर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड की फ्रेम डालना है। फर्स्ट में की फ्रेम डालना, थोड़ा सा आगे जाकर और एक की फ्रेम डाल के फर्स्ट वाले की फ्रेम में आकर ना इसको राइट साइड में कर देते हैं, ये ब्लू वाला जो रेक्टेंगुलर है। एंड 2 की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगाना नहीं भूलना है। एंड सेम तरीके से ये बाकी सारे में भी 2 की फ्रेम डाल लेना है एंड इसको भी राइट साइड में कर देना है एंड 2 की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगा लेना है, ठीक है। तो या तो लेफ्ट साइड में भी कर सकते हो, मतलब मैं बेसिकली इसको एडिटिंग टाइमलाइन बना रही हूँ, ठीक है। तो इसका भी सेम 2 की फ्रेम डाल लेते हैं एंड रेड वाले का भी, एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम में इसको राइट साइड कर देते, फिर 2 की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगा देंगे। एंड ये जो देखो कर्सर है ना टाइमलाइन का, बीच में जो कर्सर है जिसका मैं ग्रुप की थी, उस 2 में आकर भी इस टाइम पे की फ्रेम लगा देना है। एंड इधर 2 की फ्रेम लगा देने के बाद मतलब साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले में की फ्रेम लगा देना है। एंड रोटेशन में जाकर इसको 95 डिग्री कर देना है, -95 डिग्री। एंड मूविंग ऑप्शन में जाकर भी 2 की फ्रेम डाल लेना है एंड रोटेशन में आकर भी की फ्रेम डाल लेना है। फर्स्ट वाले -95 डिग्री होगा, फिर घूम के इधर आएगा, मतलब मिडिल में आएगा। फिर सारे जो की फ्रेम लगाए थे उस 2 के बीच में ना ग्राफ लगा देना है, ठीक है। तो अभी प्ले करके देखो, तुम्हें समझ आएगा मैं क्या की हूँ। तो देखो ये ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा लगेगा। तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो ऐसा होके एक टाइमलाइन क्रिएट होगा। एंड देख सकते हो तुम, ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये एनिमेशन उधर यूज़ होगा, मेन जो प्रोजेक्ट है उसमें यूज़ होगा। एंड देखो ये जो एनिमेशन है ना, इसको ग्रीन स्क्रीन में रखेंगे, ठीक है। तो इसका सेटिंग्स में जाके ब्लैक के जगह ग्रीन कर लेते हैं बैकग्राउंड एंड इसको सेव कर लेते हैं ताकि इसको मेन प्रोजेक्ट में हम इम्पोर्ट कर सके। तो ये सेव हो रहा है फ़िलहाल। तो देखो अब हम मेन प्रोजेक्ट पर आ गए हैं एंड कुछ इतने सेकंड्स पर आने के बाद तुम्हें प्लस में जाके मीडिया से वो वाले जो मैं एडिटिंग टाइमलाइन बना के रखी हूँ उसको इधर इंपोर्ट कर देना है। एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका जेड पोजीशन को माइनस पे लाना है। मैं जितना रख रही हूँ उतना भी तुम रख सकते हो। अब देखो इसके इफेक्ट्स में जाना है एंड इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट से तुम्हें क्रोमा की को ऐड कर लेना है, बिकॉज इसका ग्रीन स्क्रीन जो है इसको रिमूव करना है। तो हमें क्रोमा की को ऐड कर लेने के बाद इधर ग्रीन स्क्रीन चूज़ करेंगे एंड देखो ये रिमूव हो गया। थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा लेना ताकि ये क्लीन रिमूव हो सके, ताकि कोई ग्रीन लेयर्स वगैरह नहीं रहे बैकग्राउंड में, ठीक है। ये सब करने के बाद तुम्हें बैक आ जाना है एंड इफेक्ट्स में जाके और एक बार ऐड इफेक्ट्स से तुम्हें डीप ग्लो एनहांस को ऐड करना है ताकि ये ग्लो इफेक्ट्स डाल सके हम इसमें। एंड ग्लो रेडियस को बढ़ा देना, ग्लो अल्फा को भी 96% रखना और फिर क्रोमा की को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ इधर, ठीक है, ताकि ये ग्लो इफेक्ट्स भी सही से रखे। अब देखो हम फिर से एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लेंगे एंड प्लस में जाके रेक्टेंगुलर ऐड करेंगे, फिर 3 डॉट से क्लिप टू कंपोजिशन एरिया करेंगे एंड कलर एंड फिल में जाके येलो कलर कर देते हैं। फिर टेक्स्ट ऐड करते हैं एंड टेक्स्ट में इधर लिखना है लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हमें ऊपर से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर लेना है, अपने हिसाब से जो भी फ़ॉन्ट पसंद आए ले लेना एंड इसको साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करके एकदम ऊपर मिडिल में फिक्स कर देना, ठीक है, ऐसे करके। एंड कलर एंड फिल में जाके वाइट कलर कर लेती हूँ एंड देखो इसको ठीक से मैं फिक्स कर ली हूँ। एंड इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट्स से तुम्हें लॉन्ग शेडो को ऐड कर लेना है, साइज इंक्रीज़ कर लो थोड़ा सा, अल्फ़ा को 37% रखो एंड प्लस में जाके और एक टेक्स्ट ऐड करो जहाँ पे लिखना है एडिट मैनिया, मतलब तुम अपने चैनल का नाम लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, मैं एडिट मैनिया लिख रही हूँ। फिर इसका फ़ॉन्ट वगैरह मैं चेंज कर लूँगी एंड इसका भी साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँगी, देख ही सकते हो तुम। एंड इसको भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ऊपर मिडिल में फिक्स कर दूँगी। कलर एंड फिल में जाके इसका कलर कर देते रेड, ठीक है। एंड इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट्स तुम्हें डीप ग्लो एनहांस को ऐड कर लेना है, ग्लो रेडियस एंड ग्लो अल्फ़ा को बढ़ा लेना एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको कलर एंड फिल में जाके इसका कलर ग्रेडियंट कर लेते हैं ब्लू एंड ब्लैक से। तो देखो ये मस्त लग रहा है अभी। अब देखो ये 2 जो टेक्स्ट लेयर है इसको सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर लेते हैं, या तो रख सकते हो ऐसे ही। तो इसको सेव कर ली हूँ मैं। अब ये सब करने के बाद हम फिर से बैक जाएंगे एंड और एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लेंगे जहाँ पे हमें प्लस में जाके मीडिया से ये वाले क्लिप्स को इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मिल जाएगा ये टेलीग्राम पे। एंड इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट्स से क्रोमा की को ऐड करके ग्रीन स्क्रीन इसका जो है लैपटॉप के अंदर उसको रिमूव कर लेते हैं। फिर प्लस में जाके मीडिया से मैं जो अभी लाइक एंड सब्सक्राइब्स का वो क्लिप्स बनाई उसको लगा लेते हैं एंड लैपटॉप के पीछे कर देते हैं, ठीक है, मतलब इस लेयर्स के पीछे। तो इसको मेनली लैपटॉप में दिखाना है। देखो मैं सेट कर रही हूँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज वगैरह डिक्रीज इंक्रीज करके तुम्हें सेट करना है जैसे सही लगे।
एंड ये करने के बाद ये देखो, अब इसमें क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद ये अभी तक सेट नहीं हुआ स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे। तो प्रॉपर हम क्या करेंगे, हम प्लस में जाएंगे और एक रेक्टेंगुलर ले लेंगे एंड कलर एंड फिल में जाके इसका ग्रेडियंट कलर चूज़ कर लेंगे या तो ब्लैक कर लेंगे, ब्लैक एंड ब्लू में रखे हैं, ठीक है। ये करने के बाद इसको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए, जो एक्चुअल बैकग्राउंड कलर है वो सेम हो जाए। एंड इसका थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ा ली हूँ मैं क्रोमा की का, तुम देख सकते हो, मतलब इसका एडजस्ट करना है जैसे भी करके। अब देखो ये वाले जो क्लिप्स है इसका इफेक्ट्स में जाना है, एंड इफेक्ट्स में जाके तुम्हें इधर सर्च करना है कॉर्नर पिन नाम का ये इफेक्ट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना एंड ये देखो मिल गया एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में डाल लेना। फिर टॉप लेफ्ट जो है उसका एक्स एक्सिस को माइनस पे कर देना, -0.72। एंड ये जो टॉप राइट है इसका एक्स वाई एक्सिस को कुछ इतना वैल्यू रखना, ठीक है। मैं जैसा वैल्यू रख रही हूँ वैसा रखना है तुम्हें, ठीक है। मैं और मेंशन नहीं कर रही हूँ, देख लेना तुम स्क्रीन पे। एंड देखो मैं इसको इसलिए अप्लाई की हूँ ताकि ये स्क्रीन पे जो है ना ये फिट होके बैठ जाए। लाइक सब्सक्राइब वाला जो क्लिप्स है इसका ये फिट होके लैपटॉप स्क्रीन में बैठ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कर लेने के बाद तुम्हें ठीक से इसको फिक्स कर लेना है। तो देखो ये सब कर लेने के बाद ये ना सही से फिक्स हो गया एंड ये जो क्लिप्स है ना लाइक सब्सक्राइब का, इसको मैं वो ऊपर से उस ऑप्शन से मैं ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट की हूँ, मतलब ये लैपटॉप वाला जो क्लिप्स है इसके साथ कनेक्ट की हूँ। एंड देखो ये प्ले करके सही से चल रहा है, या तो तुम इसको स्पीड कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। ये इसका मैं साउंड एकदम डिसेबल कर देती हूँ एंड तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर लेती हूँ। एंड इसको थोड़ा सा फास्ट तुम कर सकते हो या ऐसे ही रहने दो, मतलब एक्सपोर्ट कर लो। मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो फिर से हम आ गए हैं मेन प्रोजेक्ट पर एंड इधर आके इतने सेकंड्स पर, ठीक है, इतने सेकंड्स पर आने के बाद मैं प्लस में जाके वो वाले क्लिप्स को ऐड कर लेना है जो अभी अभी के अभी हमने बनाया है। एंड देखो इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड पोजीशन को माइनस पे कर देना कुछ इतना सा, ताकि ये सही से सेट हो पाए, ठीक है। अब देखो तुम्हें इधर ये वाले क्लिप्स में इफेक्ट्स में जाना है, इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट्स से तुम्हें ऑप्टिसिटी एंड विजिबिलिटी में आके फेड इन फेड आउट लगा देना है, ठीक है। फेड इन फेड आउट मतलब फेड इन हो के ये अपीयर्स हो। तो इतना करने के बाद अभी देखो ये हो गया, तो अभी देखो फाइनल रिजल्ट। तुम्हें कैपकट के तो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उसमें से समझने में बहुत टाइम लगता है या फिर बस एडिटिंग करते वक्त का बोरिंग सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना पड़ जाता है। आई होप अब तुम्हें कोई क्वेरीज डाउट है नहीं कि रेडजीएस अपने वीडियो में कैसे एडिटिंग करता है। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखो एंड थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो तो आई होप तुम भी एक दिन रेडजीएस जैसा एडिटिंग कर सकोगे। लेकिन देखो काम चोरी नहीं चलेगा, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देख के तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो जाओ जाके प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए वो कॉमेंट में ड्रॉप कर देना। और अगर तुम्हें मेरे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखना है कि कैसे मैं 1 मंथ में 30,000 अर्न कर चुकी हूँ, तो वो भी कॉमेंट में बोल देना, वीडियो आ जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।